अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता। पिछले एक हफ्ते से एक खबर सोशल मीडिया हो या मीडिया हो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है, जहां पर एक करोड़पति लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, अपने आशिक के चक्कर में, अपने होने वाला पति जिसके साथ उसकी मंगनी हो चुकी थी और शादी नवंबर महीने को थी, लेकिन फिर उस होने वाला पति को एक चोटी पर ले जाता है। पहाड़ की चोटी पर ले जाने के बाद उसे धक्का दे देती है, लेकिन पहली बार जब धक्का देती है खुद से वो बच जाते हैं। पेड़ का सहारे से वो अपने आप को गिरने से रोक लेते हैं, लेकिन फिर एक बहाना बना देती है वो लड़की। फिर दूसरी बार वो लड़की जो है अपने आशिक को ले जाकर उसी चोटी पर अपने होने वाला पति को धक्का मरवा देती है, और उसके बाद वो लड़का जो है, केतन नाम होता है उसका, वो 350 फीट गहरी खाई में गिरते हैं और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। सबको लगा ये एक हादसा है और वही मान के चल रहा था, लेकिन मरने वाले का एक बहन को शक होता है अपने होने वाले भाभी के ऊपर, और फिर अपने पिता को बताती है। पिता जब पुलिस स्टेशन में जाते हैं, पुलिस वाले भी इस केस को लेकर आनाकानी कर रहे थे, लेकिन जब प्रेशर डाला गया, बार बार मिन्नतें किए गए लड़के का परिवार द्वारा, तब जाकर पुलिस ने थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, और थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पुलिस को लग गई ये मामला जिस तरीके से हम लोग देख रहे थे, ये हादसा बताए जा रहे थे, ये हादसा नहीं बल्कि उस लड़के को मारा गया, यानी उसका मर्डर हुआ। पुलिस आगे बढ़ी, तफ्तीश की और कई सारे सबूत मिले, और उस सबूत के आधार पर उसके होने वाली पत्नी, जिसका नाम सिया होता है, सिया को हिरासत में लेता है, उसके बॉयफ्रेंड को हिरासत में लेते हैं, और उन दोनों से जब पूछा जाता है, उन दोनों ने पूरा हकीकत, पूरा सच्चाई बता देते हैं, और कई सारे सबूत भी मिल जाती है। अब वो जो लड़के का परिवार है, वो लोग लड़की के साथ साथ लड़की के परिवार के ऊपर भी आरोप लगा रहे, और वो जो लड़का होता है, लड़की का आशिक, उसका भी फांसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लड़की के जो परिवार है, लड़की का पिता बीमार हो जाते हैं, वो अस्पताल में एडमिट है। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने और उस लड़की का माँ ने भी कहा, जो अगर इसमें मेरी लड़की दोषी पाया जाता है, और जिस हिसाब से देखा जा रहा है, जिस हिसाब से ये मामला क्रिएट हुआ है, इसमें मेरे लड़की दोषी दिख रहे हैं, तो अगर मेरा लड़की दोषी है तो हम लोग चाहता है जो उस लड़की को भी उसी चोटी पर, उसी पहाड़ी पर लेकर जाया जाए, और उसे भी बिल्कुल उसी तरीके से धक्का दे दिया जाए, क्योंकि जिसे वो मारा है वो भी किसी का बेटा था, उसे भी हम लोग प्यार करते थे। और अगर और कोई सबूत मिलती है, ऐसी कोई सबूत मिलती है जिसमें हम लोग भी दोषी पाए जाते हैं, यानी उस लड़की का माता पिता का कहना है, अगर हम लोग भी इसमें इस पूरा घटना में दोषी पाए जाते हैं, तो हम लोगों को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। ये वो लड़की का माता पिता भी अपनी तरफ से कह रहे हैं। अब इसमें देखना है आखिर दोष किसकी है, वो तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल दोनों हिरासत में है पुलिस के। वो लड़का और उसका जो आशिक होता है, उसका नाम होता है चेतन चौधरी, लड़की का नाम है सिया गुप्ता, और केतन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब लड़की का माता पिता का क्या कहना है, और पूरा वीडियो में आप लोगों को छोड़ के जाऊंगा, आप लोग पूरा इस वीडियो को देखिए और आप खुद कमेंट करके बताइए, क्या इसमें लड़की का माता पिता दोषी दिख रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए ये सब कह रहे हैं? आप पूरा वीडियो को देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप बोल रहे हो कि अगर इसमें आपकी लड़की आरोपी होती है तो उसे वहीं से धक्का दिया जाए? हाँ जी हाँ, क्योंकि वो भी किसी का बेटा था जिससे हम बहुत प्यार करते थे। एक आखिरी सवाल इस पूरे मामले में, ठीक है, आपका स्टैंड तो आपने क्लियर कर दिया। मैं फिर से मतलब मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ कि चेतन के साथ वो पिछले दिवाली में एक पार्टी में मिले थे, चेतन चौधरी के साथ। उसके बाद ये सब कुछ बातें आगे बढ़ी, और अभी भी सिया को वही लग रहा था, चेतन और सिया दोनों को, कि केतन अग्रवाल इस पूरे उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें कांटा बन रहा है। तो एक भी बार ऐसे आपको भनक नहीं लगी कि इस तरीके का बिल्कुल। कुछ हो रहा है? एक बार भी भनक नहीं पड़ी मुझे, एक बार भी। अगर भनक पड़ती तो ये प्रोग्राम सब डिसाइड कैसे होते थे,
और सामने वाले की जब फैमिली है उन्होंने भी कभी बताया नहीं कि केतन को प्रॉब्लम है, सिया केतन से बात नहीं कर रही। उसकी मम्मी बोलती थी नहीं सिया केतन से बहुत प्यार करती है, अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता था तो वो पेरेंट्स से बात करते थे। पेरेंट्स से बात आज तक करते उन्होंने क्यों बात नहीं की है कि केतन ये बात कर रहा है, केतन ये बोल रहा है कि सिया फ़ोन नहीं उठा रही। कभी आज तक ये बात ही नहीं आई है। जब जिन्होंने भी रहते थे मैंने जब भी देखा उनकी वीडियो कॉलिंग और सब कुछ होता रहता था। हाँ जी, आप जिन्होंने रिश्ता कराया कम से कम वो उनसे टॉकिंग करते थे, भाई ये कुछ हाँ। गलत हो रहा है थोड़ा बहुत, यानी कि आप थोड़ा उनके पेरेंट्स या के पेरेंट्स से बात करो क्या बात है क्या नहीं। उन्होंने ये बात उनसे भी नहीं कही, डायरेक्ट हमसे भी नहीं। कम से कम वो ये खुलासा हो जाता था कि भाई ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है तो हमें बताना चाहिए ना, तो हम ताकि आगे के कदम देखते थे, आगे के कदम रुक जाते थे। देखो आखिर जो में भी है मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अग्रवाल ने बहुत क्लियर कर दिया है कि एक तो आपने सबने मिलकर ट्रैप किया है, पहली बात, और दूसरी बात उनके स्टेटमेंट में ऑफिशियली उन्होंने लिखा है फ़ोन बिजी लगना हो या फिर किसी और के साथ बात करना हो, ये बातें भी हर मतलब बार बार वो करती थी। तो मतलब आपको किसी को पता नहीं था? किसी को पता नहीं था। अगर उनको पता था तो वो बात उन्होंने हमसे शेयर करनी चाहिए थी, जरूर शेयर करनी चाहिए थी कि क्या बात अगर है उसकी आपकी माँ को बेटी से। प्रॉब्लम था राखी दीदी को कि दीदी सिया और केतन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो बात नहीं करता है या बच्चों में झगड़ा है, तो उन्होंने आज तक मुझे बताया नहीं। वो तो मुझे बोलती थी नहीं दोनों बच्चे बहुत प्यार से रहते, दोनों बच्चे बहुत प्यार से कर रहे। क्योंकि जब उन बच्चों की बात होती थी बार बार एक राखी दीदी उनके कमरे में जाके बच्चों से वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी, और इनका जब भी चैटिंग बात होती थी वीडियो कॉलिंग पे ही होती थी। मैंने खुद ने, हाँ जी मैंने खुद ने देखा है। तो ये उदयपुर का 17 करोड़ का महल बुक करना, पैलेस वहाँ का बुक करना, ये चार्टर्ड फ्लाइट्स, ये क्या एग्जैक्टली अभी ये बातें कुछ सामने आ नहीं रही सर, है? ये सब फेक न्यूज़ है सर। सब किसी का कोई चार्टर प्लान बुक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मेरी और विशाल जी एक्चुअली कई 12-13 दिनों के लिए घूमने गए थे, जी। उस हिसाब से ये बात थोड़ी पेंडिंग पड़ गई। फिर हमने सोचा कि विशाल जी से हम आने के बाद बातचीत करेंगे। ये बातचीत मेरा संजय ट्रेवल्स, कुछ 1 महीने पहले मैं संजय ट्रेवल्स में गया था, वहाँ पे ये संजय अग्रवाल करके, नेहा ट्रेवल्स, सॉरी जी। नेहा ट्रेवल्स संजय अग्रवाल के पास गया था कि ऐसे ऐसे बेटी की शादी है और टिकट्स बुक करनी है। मेरी तो कम से कम आप बुक करा दो, फिर जो सामने वाले जैसे भी करते वो उनके हिसाब से देख लेंगे। मेरी 60-65 या ज़्यादा से ज़्यादा 70 कपल मीन्स 140 पीपल्स की टिकट। तो उन्होंने मुझे 2-4 ऑप्शंस दिए, कुछ बॉम्बे, पूना से बॉम्बे, तो वो टाइम सूट नहीं हो रहा था। कुछ पूना से दिल्ली, तो दिल्ली से उदयपुर, वो कुछ मुझे टाइम जमा नहीं। तो फिर मैंने एक और कुछ इंक्वायरीज, तो बोले सबसे बेस्ट उपाय यही है कि पूना से हम अहमदाबाद जा सकते हैं और वहाँ से 3-3.5-4 घंटे की जर्नी वो करके हम उदयपुर होटल पहुँच सकते करके। तो फिर मैंने सोचा कि ये सबसे बेटर रहेगा। हम 75% तो यही करेंगे कि पूना टू अहमदाबाद और अहमदाबाद टू बाय कार बुकिंग कर देंगे। उसमें हर कार में 3 या 2 कपल जैसे भी सूटेबल हो वहाँ से निकले, और यानी कि अपना 12-1 बजे तक उदयपुर पहुँच जाए करके। तो मुझे बताओ कि ये शादी का खर्चा वैसे कर कौन रहा था? क्योंकि ये बातें सामने आ रही है कि इतना महंगा महल बुक किया गया था, प्री वेडिंग के लिए बच्चे बाली जा रहे थे। शादी का खर्चा तो सर देखिए, मैंने मेरी कैपेसिटी के हिसाब से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि मेरा इतने का बजट है, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता तो हूँ क्या उनकी करके। मांग थी कि और थोड़ा खर्चा होना नहीं, चाहिए? उनकी मांग थी नहीं वैसे, पर बाद में थोड़ा वो बोलने लग गए थे, नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ये इतना करो करके। तो मैंने जब रिश्ता पक्का किया, जब हमारी सिस्टर थी, जीजा जी थे और बीच में ए अग्रवाल भी थे जी। जिन्होंने ये रिश्ता लेके आए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी कि मैं 3-3.5 से ऊपर का खर्चा नहीं कर सकता और मेरी ताकत नहीं है करके। फिर भी जीजा जियों ने, सिस्टरों ने 3-3.5 करोड़ की बात कर हाँ रहा हूँ। जी 3-3.5 वैसे CR क्या की। कारोबार है आपका सर? मेरा ड्राई फ्रूट का मार्केट यार्ड में बिजनेस है जी। ओके। हाँ जी, कितने सालों से वैसे करते हो? काफ़ी हमारे दादाजी के ओके। टाइम से है। जी। तो मेरी यही बातचीत हुई थी। तो और जो ये 16 करोड़ 17 करोड़ और 14 करोड़ ये जो बता रहे ये सब फेक है, क्योंकि हमने उदयपुर में होटल अनंता रिसोर्ट बुक किया हुआ है जी। जिसका एक कमरे का 1 कपल का पर डे का 27,000 रुपीज़ बुक हुआ था। जी। उसके हिसाब से कुछ 81,000 रुपीज़ 3 डे का बनता है। तो उसमें मेरे 70 रूम्स समझो वो अलग से
और उनके जो 145 150 जो भी उनको उनके रूम थे वो उनके हिसाब से उन्होंने किए थे। और इसमें यानी कि हमने कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट ऑनलाइन भी भेजा है, उन्होंने भी कुछ भेजा है, तो दोनों के थोड़े थोड़े पैसे उसमें गए हुए हैं। और ये सब फेक न्यूज़ है कि कोई महल बनाया है या ये किया है, वो कुछ भी नहीं। वहाँ का इवेंट के साथ हार्डली 275 या 3 CR का खर्चा है, इसके ऊपर का कोई खर्चा नहीं था। एक आखिरी सवाल फिर से, इसलिए चेतन चौधरी से आपके कोई संबंध नहीं है, ना आपको पता था कि उसके सर साथ? मैंने नाम फर्स्ट टाइम सुना चेतन जी। चौधरी, ना आज तक मैंने उसे देखा और ना आज तक मैं उससे मिला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चेतन चौधरी सिया के साथ उसके मतलब वो दोस्त है, वो साथ में घूमते हैं, इस तरीके से अलग अलग पार्टी या फिर अलग अलग जगह जाते हैं? क्योंकि अभी सामने आया कि कॉफी शॉप में भी दोनों साथ में बैठे थे, आपको कुछ पता नहीं था? मुझे कुछ पता नहीं था। जब से उसकी सगाई हुई ना, वो केतन के साथ ही घूमती फिरती थी और जो भी था वो दोनों साथ में ही रहते थे। हाँ, तो आप बताइए ऐसा कितने बार हुआ कि केतन अग्रवाल आपके घर पे आया है, जो आपका होने वाला दामाद है, इन दोनों के साथ आपकी बात हुई, या फिर केतन ने आपसे ऐसा कुछ कहा? क्योंकि देखो स्टेटमेंट में ये तो क्लियर लिखा गया है कि केतन ने उसके पिता विशाल अग्रवाल को बार बार बताया था कि रात को इसके फोन्स बिजी आते हैं, या फिर ये मतलब द वे शी रिस्पॉन्स ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। केतन जी हमारे घर पे बहुत बार आए, काफ़ी टाइम आए, वीडियो और कॉलिंग होती थी उनकी। हमेशा यानी कि वो पापा जी करके मिलते थे, मुझे बोलते थे। मुझे तो अपने बेटे से ज़्यादा लगाव उनके ऊपर हो गया था, और इतना प्यार देते थे, इतने प्यार से बोलते थे कि काफ़ी अच्छे से, यानी कि एक बेटे की जैसे है मेरा, ऐसा हो गया था। रही दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि उनके पिताजी को उन्होंने बोला कि सिया का बार बार फ़ोन बिज़ी आता है, तो उसका किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं है। तो ये बात उन्होंने पूछनी चाहिए थी मुझसे, या कुछ फ़ोन लगा के ये बात है कि ये बात है, कुछ तो भी उन्होंने मुझसे ये बात पे डिस्कस करना चाहिए था। तो उनका कुछ फ़ोन नहीं अभी तक, और कुछ बताया नहीं उन्होंने कि भाई ऐसे ऐसे मेरा बेटा बोल रहा है आपकी बेटी के बारे में, कि सिया का फ़ोन हमेशा बिजी आता है, वो किसी दूसरे से बात करती है। क्योंकि ये बात उजागर करनी चाहिए थी हम घर वालों से। क्योंकि देखो अभी उनके एलिगेशंस यही है कि चेतन चौधरी और सिया इन दोनों के कुछ रिलेशनशिप में थे, या फिर दोनों साथ में थे। सिया ने कन्फेस ये किया है कि उसे उसके साथ शादी करनी थी, और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में बीच में आ रहा था। तो क्या एज अ पेरेंट्स आपकी इसमें बात हो रही थी, कुछ काउंसलिंग हो रहा था? कोई हमारे नॉलेज में ये कोई बात नहीं है सर, किसी चीज़ की कोई बात नहीं है। माँ से भी कभी बात नहीं की बेटी ने? उल्टा केतन जी अच्छे से बात करते थे, वीडियो कॉलिंग होती थी, सब होता था। घर में भी आए थे, एक बार डिनर भी किया केतन जी ने, और सब बच्चे दोनों खुश थे। उल्टा उसकी माँ ने भी एक बार बताया था जब केतन जी का हुआ कि सिया ने मेरे केतन को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से रखती थी। काफ़ी पब्लिक के सामने उसने ये बात कही थी, बहुत लेडीज़ बैठी हुई थी उस टाइम पे। उसने क्या आपको मतलब माँ बाप हुआ, क्या आपको ये थोड़ी भी जानकारी है, या फिर थोड़ी भी इसके बारे में कुछ क्लू है कि जिस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट उसने डाले हैं, शराब पीना हो, पार्टीज करना हो, अलग अलग जगह जाना हो, कुछ मतलब वो घर पे तो कुछ बता के जाती होगी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, पार्टी वार्टी जाना वगैरह। हाँ, वो बर्थडे पे जो उन्हें पोस्ट किया है ना, एक बार बर्थडे था उसका जून में 2 साल पहले, तब का पोस्ट किया है, और कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब तहकीकात में सामने आ रहा है कि सिया इस पूरे मामले में कॉन्स्पिरेटर थी, यानी कि आपकी लड़की ने बैठ के चेतन के साथ ये सब कुछ किया है। तो अग्रवाल्स ने आपके साथ इस पूरे मामले में कुछ बात नहीं की, क्योंकि रिश्ता तो तय हो चुका था, फरवरी में एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। फरवरी में इंगेजमेंट हो गई थी, सब कुछ हुआ। रीज कार्टन होटल में प्रोग्राम भी हुआ, काफ़ी अच्छे से प्रोग्राम हुआ। दोनों परिवार बहुत खुश थे। बीच में आना जाना मिलना मेरी विशाल जी से, विशाल की मुझसे, विशाल के भाई साहब से, उनके पिताजी से, उनकी माताजी से मैंने बहुत सारी बात की। सब यानी कि एक मन लगाव इतना हो गया था, जैसे तो मेरे मम्मी डैडी आज नहीं है, तो मुझे तो ऐसा महसूस होने लग गया था कि मुझे उनके रूप में मुझे माँ बाप मिल गए करके। मैं इतना खुश था, भगवान ने मेरी झोली में सब कुछ भर दिया। तो जब रिश्ता फाइनल हुआ उसके बाद केतन और सिया आई एम श्योर के बाद में घूमने वगैरह के लिए जाते होंगे, तो ये लोहगढ़ की बात निकली, क्या आप सबको पता थी कि दोनों लोहगढ़ घूमने जा रहे हैं? हाँ, मुझे भी पता था कि मम्मी जी मैं ट्रैकिंग के लिए जा रही हूँ, जी। पर मैंने बोला कि बेटा ट्रैकिंग के लिए क्यों जा रहे हो?
हाँ। बोले नहीं, मेरी रात को उसकी मम्मी से बात हुई है, मैंने उसकी मम्मी जी को बताया है हाँ। कि मम्मी केतन बोल रहे हैं कि चलने के लिए, पर मैंने उनको मना किया, मैंने इशारा किया कि मम्मी आप उनको मना करो, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस जब बोल रहा है ना केतन तो जा बेटा, कुछ होगा उसके लिए सरप्राइज बर्थडे का। तो केतन की मम्मी ने हाँ भर दी इस हाँ पूरे? भरी थी, वो वीडियो हाँ, कॉलिंग भरी थी। चालू था उनका, जी। और मैंने भी केतन के साथ बात चालू थी सिया की, हाँ, हाँ। वीडियो कॉलिंग के उस टाइम पे बीच में केतन की मम्मी हाँ। राखी दीदी आए थे, तो सिया ने बोला था मम्मी जी आप उसको पूछो, बोलो कि हमको ट्रैकिंग नहीं जाना है करके, तो उन्होंने बोला ठीक है बेटा, उसकी इच्छा है तो चले जा। तो ये आप जो बोल रहे हो ये 17 तारीख का सीक्वेंस है, क्योंकि इससे पहले 31 को दोनों जा चुके थे, तब बताया था घर पे? हाँ जी, तब भी संडे बताया संडे था उस दिन। परफेक्ट। हाँ जी, तब भी बताया था? हाँ जी, जी। उसके बाद फिर 14 को गए तब बताया था? हाँ बता के गई थी। और 17 को आई मीन 18 को जब जा रही उसका 17 को आपका कॉल हुआ होगा? कॉल हुआ था, कि उनकी सास के साथ उनका कॉल हुआ था। जी। उसमें उनकी यानी कि ननंद और केतन जी खुद भी थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह उनकी बात हुई होंगी। तो मैंने बोला बेटा अपनी अभी उनका महाबलेश्वर बर्थडे भी बनाना है, जी। क्या करेंगे, थक जाएंगे। बोले पापा मैंने उनसे ये बात बोली कि अगले दिन हमको महाबलेश्वर जाना है और थक जाएंगे तो अपन नहीं चलते करके अपन और कहीं जाने का प्लान करते हैं। ओके। हाँ। और ये सिया के मोबाइल में चैट भी है, आप देख सकते हो। ये मोबाइल में कि चैट है उसका? चैट है कि मम्मी केतन मुझे नहीं जाना है, हाँ। अपन और कहीं चलते हैं, तो केतन जी ने लिखा है कि तू मुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर, जी। अपन चलते हैं। तो ये केतन का भी कहना था कि लोहगढ़ जाके आते हाँ हैं। जी, ये आपको उसके मोबाइल में सब चैट मिल ये जाएंगे। चैट्स भी है मोबाइल में? सिया अब के- तो सिया के पुलिस ने मोबाइल में रिकवर कर चैट, लिया हाँ होगा। जी, तो आप देख सकते हो उसके मोबाइल में चैट ये। ओके। तो मुझे और एक बताओ, महाबलेश्वर का प्लान था, उससे पहले बाली का क्या हुआ तो ऑब्वियसली किसको पता नहीं था, वो तो बाद में पता चला। क्या आपको एक बार भी सिया ने ये बताया कि ये शादी के लिए वो राजी नहीं है, उसका कुछ अलग है? अगर सिया ये कुछ बात थोड़ा बताती बहुत, थी हाँ। तो बाली के जो उनकी शॉपिंग थी, जो मैंने उसको 50,000 रुपये में शॉपिंग कराई थी, अगर मुझे पता रहता था इनको कुछ है या नहीं जाना है तो फिर हम क्यों शॉपिंग कराते थे उसे। तो बाली के लिए जाने के लिए आपने 50,000 की शॉपिंग की? शॉपिंग कराई थी उसे। ओके। वहाँ प्री वेडिंग शूट था? हाँ जी। तो जब आपको ये बात पता चली कि आपके लड़की का इस पूरे जितना वारदात है उसमें हाथ है, क्या रिएक्शन था आपको, क्या लगा? मुझे यानी कि संभव ही नहीं है कि ये मेरी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि मैं उसे बहुत अच्छे से जानता था। वो बहुत अच्छी थी, मेरी हर एक बात का कहना मानती थी, कभी उसने मुझसे झूठ नहीं बोला, जो भी है हमेशा सच बोलती थी और वो सच्ची की राह पे ही चली हमेशा। मैंने सुना आप इससे पहले आईसीयू में थे? हाँ, बस आज ही सुबह आईसीयू से आज बाहर आया हूँ। हाँ। जब मुझे सुना कि ऐसा ऐसा है तो मेरा शरीर ढीला गिर गया। हमारे फैमिली डॉक्टर राजपुरोहित आए, तो उन्होंने बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, इनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करो, शायद ये कोमा में जा सकते करके। मुझे मतलब शॉकिंग ये लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा था बिहाइंड द कर्टन, क्या सिया ने आपको एक भी बार नहीं बोला कि केतन अग्रवाल के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो उसे मंजूर नहीं है, उसे नहीं चाहिए? अगर सिया ये बात बताती थी तो मैं क्यों ये फंक्शंस करती थी। उसके बर्थडे का ड्रेस भी मैं दिला के लाई हूँ, उसके साथ बर्थडे की शॉपिंग की है, उनकी फैमिली भी आई थी उसे बर्थडे का ड्रेस लेने के लिए। अगर कुछ भी बात रहता तो हम आगे क्यों प्रोग्राम उल्टा करते उल्टा थे। उसमें अल्टरनेशन करना था, तो खुद बेचारी 2 घंटे तक उधर बैठ के अल्टरेशन खुद ठीक से करा के पूरा, यानी कि प्रेस वगैरह करा के पूरा ड्रेस पैकिंग करके फिर लेके आई वो। देखो, अब अग्रवाल फैमिली का ये कहना है कि सब गोयल्स को ये सब कुछ पता था और इन्होंने ही हमारे लड़के को ट्रैप किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब फैमिली हम बहुत अच्छी है और हमारे पूरे फैमिली में ये संस्कार किसी में भी नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी पाया तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी पूरी गोयल फैमिली को आप कुछ भी अंदर डाल दो, मुझे चलेगा, फांसी की सजा दे दो। अगर किसी गोयल फैमिली में किसी को भी पता हो ये बात कि बच्चों का ऐसे था, तो अगर आपको रिएक्शन लेना हो तो हम सबको फांसी लगा दीजिए, आप पूरी गोयल फैमिली को। देखो, आपकी लड़की कॉन्स्पिरेटर है, ये अभी दिख रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में। अगर वो कल कल्प्रिट फाइनलाइज होता थे तो मतलब वो आरोपी निश्चित हो जाती थी। हाँ तो ठीक है ना, आप सिया को फांसी की सजा दे सकते हो। मैं आप माँ हो उसकी, ये हाँ जी।
अगर वो उसने ये मैं तो बोलता गलत हूँ काम किया है तो आप उसे सजा दोगे और जरूर दोगे। हाँ हाँ जी। मैं तो कहता हूँ अगर इसमें जो भी आरोपी हो, जो भी, जैसे कि अभी आपने मेरी मिसेस को पूछा कि वो आपकी बेटी है, अगर वो मेरी बेटी भी अगर दोषी पाई गई तो मैं तो यही कहूँगा कि कोर्ट इसमें देर नहीं करे, उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। अब इससे ज़्यादा एक बाप और कुछ नहीं बोल सकता।